चल, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अब हमें ये देखना है कि हमारे जो रेजिस्टेंस है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस पता है तुम्हें क्या होता है? क्या होता है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है किसकी? एक कंडक्टर की। कंडक्टर की। तो पहले ये देखते हैं रेजिस्टेंस क्या करता है। बोलो भाई, रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस एक क्या है बेटा? प्रॉपर्टी है। क्या है? प्रॉपर्टी। क्या अपोज करता है? फ्लो ऑफ करंट। क्या अपोज करता है? फ्लो ऑफ। ज्यादा करंट को अपोज करेगा तो बेकार, और ज्यादा कम करंट को अपोज करेगा तो वो। दो वायर है, कोई भी दो कंपनी बता वायर की, एक तो कौन सी हो गई? हाँ, और हाँ, दोनों ले लो, हेवेल्स और आर। अब है ना, सपोज कोई भी एक कंपनी ले ले यार, ये भी सब भी छोड़, एक ले ले वायर ए और एक ले ले वायर। अब जरा बात समझना, दोनों वायर गवर्नमेंट की तरफ से वायर ए को मिले 100 इलेक्ट्रॉन और वायर बी को मिले 100 इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हारी अप्लायंस को चलने के लिए चाहिए 90 इलेक्ट्रॉन। ओए, तुम्हारे अप्लायंस को चलने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? यहाँ पे भी तुम्हारे अप्लायंस को चलने के लिए चाहिए 90 इलेक्ट्रॉन। तुम्हारे अप्लायंस को चलने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा? 90। दो वायर, एक वायर ए और एक वायर बी। अब ये वायर जो है इसकी रेजिस्टेंस कम है और इस वाले वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस ज्यादा और कम का क्या मतलब होता है? रेजिस्टेंस ज्यादा या, चलो भाई, दो वायर है ए और बी। ए वायर का रेजिस्टेंस क्या है? कम, और बी वायर का रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा। तो ए वाले का अगर रेजिस्टेंस कम है तो ए वाले कम इलेक्ट्रॉन रोकेगी। जैसे 100 आ रहे हैं तो ए वाले ने रोक लिए 10 इलेक्ट्रॉन, 90 इलेक्ट्रॉन आराम से अप्लायंस को मिल गए। अप्लायंस को जरूरत कितने की थी? 90 की। मिल कितने गए? 90। बढ़िया वायर, वायर में कोई दिक्कत। पर वायर नंबर भी, जो भी तुम्हारी कंपनी है, 100 इलेक्ट्रॉन थे, इस बहन ने पहले काफी इलेक्ट्रॉन रोक लिए और तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन कितने आए? ऐसा नहीं वो 30 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, बट वो रुक रुक के आ रहे, वही इकट्ठे हो जाएंगे। तुमने बिल कितने का दिया? अरे वायर के चक्कर में मिला कितना? तुम्हारा नुकसान हुआ नहीं हुआ? अब तो मर चुके, आएंगे जब आएंगे। अबे करोड़ों इलेक्ट्रॉन है, करोड़ों इलेक्ट्रॉन रुक गए टकरा के, और रुक गए नहीं आए फिर। और ऐसा भी नहीं है 30 रुक गए तो 30 की 30 पूरे आएंगे, ऐसा नहीं है जरूरी। तो अप्लायंस चलेगा ही नहीं। मैं तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसे 90-70 छोड़ना होता है यार, और अब खराब इलेक्ट्रॉन चल रहे। मैं तो एग्जाम्पल 70-80 का दे रहा हूँ, इतने दे रहा हूँ। ऐसे तो सब अप्लायंस वोल्टेज पर चलते हैं, तो वोल्टेज गवर्नमेंट मेंटेन रखने की कोशिश करती है। तो रेजिस्टेंस तुम समझ में आ गए। जिसकी रेजिस्टेंस कम वो वायर अच्छी, क्यों? क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगी, इट विल होल्ड लेस इलेक्ट्रॉन। ऐसे कौन सा मटेरियल है जिसकी सबसे कम रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वायर सबसे अच्छी बताई जाती है? सिल्वर। सिल्वर की सबसे अच्छी वो होती है, सबसे कम रेजिस्टेंस होती है सिल्वर की। मस्त पानी के जैसे करंट बहता है। पर अपन कौन सी यूज करते हैं घर में? या तो कॉपर या एल्यूमिनियम। क्यों? क्योंकि वो अपने बजट में बैठती है। नहीं, सिल्वर तो बर्बाद ही कर देगी। पता चला 2.5 करोड़ की तुमने जमीन खरीदी, 10 करोड़ की सिल्वर चांदी की तार लगवा दी। तुम समझ रहे हो? बाहर लाइट तो छोड़ गया, तार खींच लेगा सारी। तो इसलिए सिल्वर की चीजें नहीं लगाते। ऐसे तो कॉपर भी बहुत महंगा हो गया है। वो एसी लगा रखा था हमारा बाहर, 10 मिनट बड़ा कॉपर का पाइप तोड़ के काट के ले गया। कॉपर भी महंगा है आजकल, आते हैं बेच देते जाने। तो ये मटेरियल महंगे है, बट वो आएगा, तार खींचेगा, इतनी मेहनत करके उसको कॉपर कम मिलेगा। चांदी तो वाले वैसे ही महंगी है, तो इस चक्कर में हमारे यहाँ कॉपर यूज करते हैं कि काम चल जाएगा। नहीं, कॉपर चोरी, कॉपर भी बहुत चोरी होता है, अच्छा खासा महंगा आता है कॉपर भी। ठीक है? कॉपर 800 ऐसा कुछ
हटे, अबे कबाड़ी की रेट नहीं पूछ रहा। 130 रुपए किलो, अरे नए कॉपर की रेट पूछ रहा हूँ। 850 ऐसा कुछ है, पता नहीं यार। 850 फुट है, पाइप है, क्या है, मीटर है, क्या है, बट है वैसे कुछ रेट। मैं तो एसी के पाइप की बता रहा हूँ। ये तो 130, तो यार कबाड़ी वाली रेट पूछी होगी। 130 रुपए किलो है। हाँ तो बेच दिया, तो कबाड़ी को ही बेचा ना, इसलिए 130 रुपए किलो में बेचा। कॉपर की रेट ज्यादा है। हाँ कबाड़ी भी 130 से ज्यादा देता है। चले रद्दी की रेट है 10 रुपए, तूने सोचा को 130 अभी बेचा उसको, कहो सस्ता बेचा तूने कॉपर। ठीक है, रेजिस्टेंस समझ में आ गया क्या होता है। अब रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस का काम है क्या, इलेक्ट्रॉन को रोकना, इलेक्ट्रॉन को रोकना। अब देख रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। पहली बात हमको देखनी है लेंथ पे। पहली बात हमको क्या देखनी है, लेंथ पे। ये एक एल लेंथ की वायर है। सपोज एक एल लेंथ की वायर में ये 10 इलेक्ट्रॉन रोक रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन रोक रहा है? अगर मैं वायर को 12 लेंथ की कर दूंगा तो कितने इलेक्ट्रॉन रोकेगा? 20 इलेक्ट्रॉन। अबे एक एल वायर में 10 इलेक्ट्रॉन रोक रहा है, 12 वायर में 20 रोकेगा। 3L वायर कर दूंगा तो क्या लेंथ के बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन जो रुक रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? ये रुके हुए इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये? रुके हुए इलेक्ट्रॉन। ये सब बढ़ रहे हैं, यानी जैसे जैसे मैं लेंथ को बढ़ा रहा हूं जो इलेक्ट्रॉन है वो रुक रहे हैं, मतलब रेजिस्टेंस भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे जैसे मैं लेंथ को कम कर रहा हूं वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी क्या हो रही है बेटा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा रुक रहे हैं, इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन कम रुकेंगे, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है। आया? तो जैसे जैसे मैंने लेंथ बढ़ाई रेजिस्टेंस भी बढ़ी, जैसे जैसे लेंथ मैंने कम की वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी कम हो गई। तो इसका ये मतलब है कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहला केस, पहला फैक्टर समझ में आ गया पहला। दूसरा देख एरिया। अब एक बात बता, 500 लोग हैं, एक सिर्फ सिंगल गेट है, और बॉडीगार्ड कितने? मैं अकेला। मैं जाके गेट पे खड़ा हो गया तो क्या ज्यादा लोग रोक पाऊंगा? या ऐसे 5 गेट पे 5 गेट बना दूं फिर उस पर अकेला जाके रोकूं तब ज्यादा रोक पाऊंगा? है समझ रहे हो मैंने क्या समझाया? कंफ्यूज हो गए? 500 लोगों की भीड़ है, पहले मैंने सिर्फ एक गेट रोका, खोला, और एक गेट पे जाके ऐसे खड़ा हो गया बराबरी से, मेरे साइज का गेट था, ऐसे पैक हो गया भर के। तो ज्यादा लोग रोक पाऊंगा, कम? ज्यादा। और ये ही ऐसे मैंने अपने 5 गेट कर दिए, पर आदमी कौन है रुकने वाला, रोकने वाला? तो मैं तो एक पे खड़ा हो जाऊंगा, क्या लोग साइड से भाग जाएंगे? तो क्या एरिया कम होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा रुकेंगे, कम? ज्यादा। अगर मैं एरिया बढ़ा दूंगा तो रोकने वाला पार्टी कौन? मैं। तो मैं ज्यादा बड़े गेट संभाल सकता नहीं है, तो एरिया के बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन तुम्हारे कम रुकेंगे, यानी रेजिस्टेंस कम हो गया। तो ये कंडीशन क्या होती है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल की कंडीशन। यानी ये हो गया हमारा सेकंड केस। 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब देख दोनों फैक्टर को क्या बोलते हैं, कंबाइन कर दो दोनों फैक्टर। कंबाइन करने का क्या मतलब होता है कि दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बना? R बराबर रो एल बाई ए। R बराबर रो एल बाई ए। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा, इक्वल्स टू लगा, क्या आ गया? रो एल बाई। और रो क्या है? प्रोपोर्शनलिटी हटाई ना मैंने, देखी इधर, प्रोपोर्शनलिटी हटा के जो इक्वल्स टू लगाया तो ये उसका कांस्टेंट है। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको बोला जाता है रेजिस्टिविटी। जिसको क्या बोला जाता है? रेजिस्टिविटी। हमें यार बाद में सब चीज समझा दूंगा। देखो ये आया समझ में। रो क्या है? प्रोपोर्शनलिटी का क्या है बेटा? कांस्टेंट, जिसको क्या बोला जाता है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला आया? रो एल बाई ए। एल क्या है इसके अंदर? लेंथ। एल क्या है इसके अंदर? लेंथ। और एरिया क्या है इसके अंदर? ए क्या है इसके अंदर? एरिया। आ गया समझ में? रो क्या है? रो है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी देख, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में फर्क क्या है? रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी फिक्स्ड है, ये चेंज होने वाली। चाहे तो एक ग्राम को 1 किलोमीटर लंबी वायर में बदल दे, रेजिस्टिविटी क्या रहेगी उसकी? सेम।
या 2 किलोमीटर लंबी वायर को सुकड़ा के इतना सा बदल दे, रेजिस्टिविटी क्या रहने वाली है? सेम। तो ये कांस्टेंट है, ये सेम रहती है, ये अलग होने वाली। अब इसको दो चीज बोलते हैं, तो इसको रेजिस्टिविटी बोल ले या इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल लेते हैं कई बार। इसको और क्या बोल लेते हैं साथ में? स्पेसिफिक। इसकी एक चीज ध्यान रखना बेटा, इसकी यूनिट होती है ओम इंटू मीटर। रेजिस्टेंस की क्या यूनिट होती है? खाली ओम। अरे यार, रेजिस्टेंस की सिर्फ खाली कौन सी यूनिट होती है? ओम। और रेजिस्टिविटी की और क्या क्या होती है? रेजिस्टेंस की ओनली ओम और रेजिस्टिविटी की ओम और मीटर दोनों। आया? पक्का? तो दिया होगा ना कुछ। ये मटेरियल पे डिपेंड करती है, लिख लेना रेजिस्टिविटी। इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल। इट डिपेंड्स ऑन बच्चे, ये सब मटेरियल पे डिपेंड करता है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन मटेरियल। रेजिस्टेंस मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, वो साथ में किस पे डिपेंड करता है? लेंथ और एरिया। एरिया के बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होगा और एरिया के कम करने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लेंथ के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ के कम होने से रेजिस्टेंस कम। आ गई समझ में? पक्का? चलो, आर बराबर रो एल भाई, ये समझ में आगे रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है? रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया पे। चलो तुम्हें एक क्वेश्चन कराता हूँ। लिखो, एक वायर है एल एरिया की, ए लेंथ की, ओ एल लेंथ की, ए एरिया की। एरिया क्या है इसका? ए। रेजिस्टिविटी रो है। इसका जो रेजिस्टेंस है उसको मैंने ले लिया आर। इसके रेजिस्टेंस को क्या ले लिया मैंने? अब मुझे रेजिस्टेंस बता इस वायर की जिसकी लेंथ है L/2, नहीं, जिसकी लेंथ है 2L और एरिया है A/2। इसकी जो रेजिस्टेंस है वो R डैश है, वो कितनी होगी वो बता। करेक्ट है। देख ये रहा PYQ सवाल। आजा PYQ सवाल कराऊंगा अगला। इसमें ज्यादा सवाल नहीं आते, बहुत कम सवाल आते हैं। एक तो इस टाइप का सवाल आएगा जो तुम्हें करा दिया मैंने। बोल, देख इसका रेजिस्टेंस देख, इसका क्या होगा रेजिस्टेंस? R बराबर क्या होगा बेटा? रो एल बाई। अब जरा इसका रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। आज R डैश बराबर, रो तो रो ही रहेगा। लेंथ कितनी होगी बेटा मेरी? L बाय, नहीं लेंथ मेरी 2L है यार। लेंथ मेरी कितनी हो गई बेटा? और एरिया कितना हो गया? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ चला जाएगा? तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। तो देख रो एल भाई, ये तो पुरानी रेजिस्टेंस थी, तो नई रेजिस्टेंस मेरी कितने टाइम्स हो गई? 4 टाइम्स हो गई। क्या आया समझ में? अरे वापस पूछ लो यार। नहीं आया? अबे नहीं आया? पक्का? अब देख बोर्ड का क्वेश्चन देख, 2023 इसी साल आया है। टीवी होगी क्या? क्या? रो की वैल्यू 2 की दे रखी होगी, अभी दे रहा हूँ ना, क्यों चिंता कर रहा है? रेजिस्टिविटी तुम्हें याद नहीं रखनी। जैसे रेजिस्टिविटी ऑफ वुड, वुड कितनी होती है? अबे वुड इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट तो नहीं होती, इसलिए उसमें करंट फ्लो नहीं होता। ठीक है, अभी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, तो चिंता कर रहा है। क्वेश्चन करो 2024 का। चलो लिखो, एक क्वेश्चन सुनना। राइट रिलेशन बिटवीन R एंड रो। ये 2024 का क्वेश्चन आया है। क्या तुम R और रो में रिलेशन लिख सकते हो? R बराबर रो एल वाई ए। अबे यार, R बराबर रो एल वाई ए, और R और रो कैसा प्रोपोर्शनलिटी का साइन है दोनों में? अबे न्यूमरेटर में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या ही लिखाएगा? पक्का? अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है ऐसा यूनिट बता। ऐसा यूनिट बता, बोल। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? ओम इंटू क्या? देख पहला सवाल 2.5 नंबर का ये था। अरे क्योंकि डायरेक्ट ऊपर रखा हुआ है ना, तो डायरेक्टली नीचे रखा होता तो इनवर्सली। अगर नहीं भी लिखा आएगा तो ले हटा दे इसको, मत लिख, फॉर्मूला तो लिख देगा। अब देख 2.5 नंबर का सवाल ये था, 2.5 नंबर का एक और है। क्या कह रहा है? रेजिस्टेंस जो है वो 60 ओम है, और लेंथ दे रखी है मुझे 3 मीटर। एरिया दे रखा है 4 इंटू 10 की पावर -7। फाइंड रो। अबे यार सोचो, तुमको ये दोनों क्वेश्चन 5 नंबर के थे 2024 के अंदर। इतना लल्लू। देख क्या फॉर्मूला लगाएगा? R बराबर रो एल बाई ए। पूछा क्या है बच्चा हमसे? बोलो रो। तो क्या ए को इधर भेज दूं?
ए को जब इधर भेज दूंगा तो आर इंटू ए, रो पूछा है तो रो इधर रहे, एल नीचे आ जाए। क्या रो का ये फॉर्मूला समझ आया क्या? बोलो भाई। अब देख वैल्यू पुट कर, आर कितना दे रखा है 60, ए कितना दे रखा है 4 इंटू 10 की पावर -7, एल कितना दे रखा है, 12 पेटी मचा, 3 से गया 20 बार, 20 इंटू 4 सॉरी 160 कहाँ से आ गई, 80 इंटू 10 की पावर -7, ये किसकी वैल्यू आ गई, रो की यूनिट, ओम इंटू आंसर। ऐसे नहीं कर सकते अब, जैसे उसकी वैल्यू हमें आगे तो 10 अब कर ले, वो तो आगे तो कुछ भी सॉल्व कर सकता है, इसको उड़ा दे, घटा दे, जीरो, ये जीरो के काम तुम घर पे कर लो। आया? अबे प्लस है तो ये काट देगा इसको, प्लस और माइनस कट गए, -6 बचा। ठीक है, समझ में आ गया इस साल का क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन कर, चला जा, एक और कर, ये है 2022 का। चलो, रेजिस्टेंस दे रखी है 10 ओम, लेंथ दे रखी है 0.01 सेंटीमीटर, सॉरी लेंथ नहीं है, रेडियस है, रेडियस, और रो दे रखा है, रो दे रखा है 50 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर, 2022। ठीक है, तुमसे पूछिए लेंथ बताओ। ले भाई, एक सेकंड, अगर रेडियस दे देगा तो एरिया कैसे निकालेगा, रेडियस से πr² निकाल। चल, सेंटीमीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, इंटू 10 की पावर माइनस, बोलो सोच के बोलो, सच सोच के बोलो, सेंटीमीटर को मीटर में 10 की पावर -2, -2, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दो, अरे 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देख आर कितना है सेंटीमीटर, तो आर को हम क्या लिख सकते हैं, 0.01 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। चला जा, एल निकालना है, फॉर्मूला बोल, आर बराबर रो एल बाई, हमको क्या चाहिए एल, तो ए को इधर भेज दिया, रो को, चलो भाई करो, अब वैल्यू डाल, आर की जगह आर की वैल्यू डाल, कितनी है 10 ओम, इंटू एरिया πr², आर कितना है 0.01, देख इसका स्क्वायर करने की जगह इंटू आर कर दूं, ये भी तो स्क्वायर हुआ, अरे हाँ ना तो बोल यार, मैं πr² को क्या मैं πr इंटू आर कर दूं, तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा सॉल्व करना। ये हो गया मेरा πr² तो πr² डिवाइड बाय क्या है, देख फॉर्मूले में रो कितना दे रखा है हमको, रो दे रखा है 50 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। कैलकुलेशन तो बाद में करते, सो यूनिट बाद में लिख लेंगे। अब देख सॉल्व कर, आजा 10 से काट, पहले दूसरे पेन से करता हूँ, देख 10 से काट 5, 50 को 5 बार, ठीक है, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, -4, -8 से गया -4 बचा, आना बोल। अब 0.001 है तो इसमें से उड़ा, तो कितनी बार 100 नीचे आएगा, इधर से आएगा, और 100 तो इधर से आएगा। अब जरा सॉल्व कर, पाई रह गया ऐसा का ऐसा, ऊपर 1 रह गया, ये 1 रह गया, वो तो उड़ी गए, अपॉन 5 नीचे रह गया, 10 की पावर -4 रह गया, ये है 100, ये है 100, यानी 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 और 10 की पावर, देख भाई 10 की पावर 2 और 2 +4, 10 की पावर 2 और 2 +4 -4 कैंसिल, खत्म। तो आंसर क्या आ गया, π/5, पाई की वैल्यू 3.14/5। इसको तो आंसर लिख के आ सकता है। क्या पूछिए, लेंथ ही तो पूछिए, लेंथ की यूनिट क्या हो गई हमारी मीटर। आया
कुछ भी लिख दे तेरे हिसाब से तो। हाँ अगर mm दे रखा होता तो mm को 10 की पावर -3 लगता है चेंज करने में। mm को चेंज करने में कितनी यूनिट लगे? 10 की पावर -3 आ रहा है तुमको करने में, पूछ लो, बता दूंगा अभी भी। अबे r 10 ओम दे रखा था, रेडियस 0.01 सेंटीमीटर, रेडियस पे एरिया में कैसे बदला? पाई आर स्क्वायर, सेंटीमीटर को मीटर में 10 की पावर -2, रो की वैल्यू इतनी दे रखी थी, लेंथ चाहिए थी तो लेंथ के अलावा बाकी वैल्यूज इधर भेज दी। फॉर्मूले में r की जगह 10 ओम डाला, एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को r इंटू आर अपॉन रो की वैल्यू डाल दी और ये आंसर आ गया। आगे समझ में? पक्का? नॉर्मल वैल्यूज डालनी है, खुद के हाथों से कर, कहाँ अटक रही है कैलकुलेशन, तुझे अपने आप समझ में आ जाएगा। कौन से वाले केस में? इसमें 10 की पावर -2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि वैल्यू देखो किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को किस में चेंज करेगा? मीटर में, सारी वैल्यू मीटर में ही लेगा, तो इसलिए किससे चेंज किया? 10 की पावर -2। अगर ये देखो mm में दी जाती तो mm से करता तो इंटू 10 की पावर -3। आगे समझ में? पक्का? ये टॉपिक तुम्हारा खत्म हुआ। हाँ वही करा दो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक का नाम डालो बच्चों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्लास का ही टाइम करा दिया। अब तुम्हारा ना 2 टॉपिक रह गए, एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और एक पावर और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बहुत सवाल है तुम्हारे पीवाईक्यू पे। देख 2022 के पीवाईक्यू रे, 2023, 2024, ये पहले तो मैं यही कराऊंगा तुम्हें खुद खड़े रह के, फिर तुम्हें घर पे दूंगा बाद में करने के लिए, ये तुम्हें भी दे दूंगा, कहीं नहीं जा रही है ये तुम्हें मिल जाएगी। नहीं आर्काइवल नहीं, आर्काइवल अलग, ये बुक अलग मिलेगी तुम्हें, ये पीवाईक्यू की बुक मिलेगी।